तो लगता है कि बिहार के कुछ सियासी जमातों को यह बात नागवार खातिर गुजर रही है। यही वजह है कि अपने लोगों की तरफ से हमको पे दर पे धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ मेरा फेसबुक अकाउंट जिसमें 3,54,000 लोगों की फॉलोइंग थी और ये पैगाम पल भर में 3,54,000 लोगों तक हम पहुंचा रहे थे, उसको हैक करा दिया गया। और 5 दिसंबर को मेरे ट्विटर एक्स पर मेंशन करके हमको फिर मेरे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भाई जनाब आदिल हसन साहब को टारगेट करके जान से मारने की धमकी दी है, नाना प्रकार की बातें लगाई है, जिसको लेकर हम लोगों ने किशनगंज और पूर्णिया दोनों एसपी को भी खबर की। कोई अब तक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में डीजीपी, आईजी सिक्योरिटी और सचिव क्या कहते हैं होम सिक्योरिटी को और बिहार असेंबली के माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने जाकर लिखित दिया है कि हमारे दुश्मनों को जो लोग टारगेट कर उसको गिरफ्तार कीजिए और हम लोग की सिक्योरिटी फराहम कीजिए। क्योंकि हम लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों में सीवान में हमारी पार्टी के पूर्व संयोजक का लोगों ने मर्डर किया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर, हमारे लोगों पर जबानबंदी के लिए हम कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ, बिहार का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कई जो प्रांत है उसका मैं संगठन का भी जिम्मेदार हूँ, जिसके नतीजे में मुझे हर जगह फिरना पड़ता है। कब, कहां और किस वक्त हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को जाती है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों के सिक्योरिटी को फराहम करें। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ठाकुरगंज में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल के लिए ये बिल्कुल सही कहा इस नौजवान ने जी। और ठाकुरगंज की सरजमीन गवाह है और जोकी की सरजमीन गवाह है कि सीमांचल की तरक्की के लिए और सीमांचल की नाइंसाफी के खात्मे के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 16 अगस्त 2015 को एक नारा दिया था कि दफा 371 लागू करो और सीमांचल को उसका हक दो। और यही बात है कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हुए थे, तो लोगों को भटकाने के लिए वर्तमान समय में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव साहब ने कहा था कि भाई हैदराबाद के भाई को बिरयानी खिला दो, रवाना कर दो और मुझे जिता दो, मैं जीत जाऊंगा तो इस इलाके के लिए दफा 371 के लिए हम बोर्ड गठन करेंगे। और आज उनका वादा अब सच्चा होना चाहिए। किशनगंज में लोग हमसे भाग गए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज सभी लोग सत्ता में है, एमपी सत्ता में है, एमएलए सत्ता में है और सभी लोग तेजस्वी यादव के साथ है। तो आज किशनगंज को सीमांचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये सच्चे पत्रकारों को इस पर इंसाफ करना चाहिए। क्या सोच के एमआईएम में आए हैं? हाँ हैबर जी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से आपको विश्वास कर दिया गया है, क्या रणनीति होगी आपकी आगे? पार्टी ने जो मुझे विश्वास करके इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ओवैसी साहब को और हमारे विधायक अख्तर इमाम साहब को, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, और हमारे आदिल साहब को और हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब को, इशाक भाई को। इशाक भाई मुझे लाए और वो अपना वादा भी पूरा किया। करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। पार्टी ने जो मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं अल्लाह को गवाह रखकर आप लोगों के सामने मैं कहता हूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैं अपने पार्टी को मजबूत करूँगा और एमआईएम को घर घर तक पहुँचाऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं सभी प्रखंड अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं कि आज के 10 दिन के में एक हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष से एक मीटिंग होगी। और अभी मैं आप लोगों से मीडियागण से ये कह रहा हूं, ये तो अभी हैबर बाबा का ट्रेलर है, अभी तो फिल्म और जालिमो सुन लो। बहुत लोग बहुत किस्म के बात करते हैं, मैं उस लोगों को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। और मैं ये जो आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इसने मेरे साथ इतना धोखा किया। ये हमें 5 साल पहले टिकट घोषणा किया था और आप सभी मीडियागण जानते हैं कि मैंने किशनगंज के गांधी मैदान को भरने का काम किया था, टाउन हॉल को भरने का काम किया था और
मरवाड़ी कॉलेज के मैदान को भरने का काम किया था। इसने मुझे धोखा दिया, ये मुझे नहीं ये सबको धोखा दिया। और ये कहते थे कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार को साथ नहीं मिलूंगा। एक तरफ से देखिए तो नीतीश कुमार किसका आदमी है बोलिए? वो दिल्ली में जाके भाजपा से मिलता है। जब उसका आला कमान जब भाजपा से मिलता है तो तेजस्वी यादव जी कहाँ बाकी रहा? वो भी भाजपा से मिला हुआ है। ये बात सही है कि नहीं? अगर हमारे अख्तर साहब कहीं पर्दे के छुप में किसी से मुलाकात करते हैं तो हम तो उसी का आदमी समझेंगे ना। तो ये सब बीजेपी का आदमी है और ये बीजेपी का एजेंट है। और ये लोग को आने वाला 24 को पूरे बिहार से इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। और पार्टी को आप लोग का सहयोग रहा और मैं तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता से गुजारिश करता हूं कि जैसे आप लोग आज आए हैं यही ईमानदारी के साथ आप लोग घर घर तक जाइए और हमारे पार्टी का पैगाम पहुंचाइए और हमारे अब्दुल इमाम का बात घर घर तक पहुंचाइए। और आने वाला 24 ये आंधी के तरह चलेगा, आंधी और तूफान की तरह चलेगा। ये आंधी आज से शुरू हुआ है। फरवरी फर्स्ट ईयर में मैं मीटिंग करता हूं और मैं किशनगंज को दिखा दूंगा कि अब्दुल इमाम क्या है और हैबर बाबा क्या है। मैं पूरा किशनगंज को जाम कर दूंगा। और रही ये जो धमकी का बात आ रहा है हमारे सदर साहब पर, मैं प्रशासन को कह दूं और पूरे बिहार के पदाधिकारी को कह दूं, सभी नेता को, नीतीश कुमार को कह दूं, मुख्य सचिव को कह दूं, अगर मेरे एमआईएम के कार्यकर्ता को और हमारे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को जरा सा नोच आया तो हैबर बाबा पूरा बिहार को, पूरा हिंदुस्तान को हैक कर। अगर मेरा ये कार्यकर्ता को थोड़ा सा खरोच भी आया तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा। मैं यही कहता हूं, हमें छोड़ोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता को छोड़ोगे तो चीर देंगे। लगातार आप सुर्खियों में बने रहते हैं, आपको बाहुबली क्यों कहा जाता है? मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक किसान हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक सीधा साधा हूं। ये जालिम अगर मुझे बाहुबली बनाना चाहता है तो मैं वो लोग का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बाहुबली बनने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि मुझ पे कोई ऐब नहीं है, सच कहता हूं यारो, मुझ पे कोई फ्रेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि जमाने से मैंने मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदला।